मैं सादिक अली नाबीना महाराष्ट्र के सोलापुर जिला जो महाराष्ट्र का है उस जिले में मारिक बाड़ी गांव है। वहाँ पे जनता ने अपने पैसे से चंदा किया, एकजुट पैसा होकर बैलेट पेपर को छपाया। छपाने के बावजूद उन लोगों ने प्लान बनाया था कि हम ये देखेंगे कि बीजेपी को वोट कितना गया और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को वोट कितना गया। इसके लिए सारा कार्यक्रम तैयार हुआ, मगर मनुवादी, जातिवादी, आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार, प्रशासन ने उन्हें अपने वोट को चेक करने नहीं दिया। वहाँ पे लिमिट तोड़ पुलिस एजेंसियां भेज दी गईं और माणिकपुर गांव के लोगों को डरा धमका कर उनसे कहा गया कि अगर आपने ये काम किया तो आपके ऊपर इतनी भयंकर धारा लगाएंगे कि आप जेल में सड़ते रहोगे। वहाँ की जनता ने सब कुछ करने के बावजूद ये करके दिखा दिया कि ईवीएम में कितना गड़बड़ घोटाला होता है। अगर गड़बड़ घोटाला ना होता तो ये सब कुछ कर सकते थे, मगर इन्हें डर था कि अगर मारिकबाड़ी गांव से ये हवा चली तो पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी, महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत में फैलेगी। चुनाव आयोग बीजेपी का गंदी राजनीति साजिश का पर्दाफाश होगा। इसी के डर से वहाँ पे प्रशासन को लगाया गया, लोगों को अपने वोट को चेक करने नहीं दिया गया। यही भारत का संविधान लोकतंत्र है कि लोगों को ये अधिकार नहीं है कि अपना वोट चेक कर सके कि हमने किसको डाला या किसको नहीं दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बीजेपी, आरएसएस संविधान लोकतंत्र विरोधी सरकार है। ये तानाशाह सरकार चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जनता सवाल ना कर सके, इसलिए ईवीएम के गड़बड़ घोटाले के चलते ये सत्ता पे काबिज होते हैं। ये भारत की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है। मैं बीजेपी आरएसएस वालों से कहना चाहता हूँ, जितना तुम दबाओगे उतने ही जनता ऊपर उठेगी, ईवीएम का मुद्दा बनाएगी कि तुम्हारी गंदी राजनीति के चलते भारत की जनता महंगाई की आग में जल रही है। मोदी जी, गौतम अडानी, ये दोनों लोग मलाई खाने में मस्त। यही भारत का इस वक्त माहौल है। सभी साथियों से मैं अपील करता हूँ कि एकजुट होकर जन आंदोलन की तैयारी करो और इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाओ। जब भी हम सबका अधिकार बच पाएगा, वरना ये आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार भारत के संविधान लोकतंत्र को कमज़ोर करेंगी, हम सबको मुसीबतों में डालेंगी। यही इनका दोहरा चरित्र है। इसको समझने की पूरे भारत की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है। जय हिंद।